Hello students, this is the first part of chapter 8 for class 4th. The chapter name is more about internet. Okay. ये गर्ल क्या कह रही है इसमें देखिए, आई नो द बेसिक ऑफ इंटरनेट, यानी मुझे इंटरनेट के बेसिक के बारे में पता है, ठीक है, बट व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी कि इसको अब क्या जानना है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, अर्लियर इंटरनेट इज़ यूज टू कॉल, यानी पहले इंटरनेट को क्या कहा जाता था, आर्फानेट। लेट मी टेल यू अबाउट इट एंड अदर कॉमन टर्म्स ऑफ इंटरनेट इन डिटेल, यानी कि चलो मैं इंटरनेट के बारे में अदर डिटेल्स और उसके कॉमन टर्म्स मैं बताता हूँ, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट, इंटरनेट क्या होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, एंड डिवाइसेस कंप्यूटर का और अदर डिवाइसेस का नेटवर्क होता है पूरे वर्ल्ड में, टू शेयर, जो कि क्या करता है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन को शेयर करता है आपस में, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ये केवल कंप्यूटर का ही नेटवर्क नहीं होता है, बट ऑल्सो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है ये, ठीक। नो वन नोज एग्जैक्टली, कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता है कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कि कंप्यूटर से इंटरनेट से कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, अब हिस्ट्री जानेंगे हम लोग। तो क्या है, द इंटरनेट स्टार्टेड एज आर्फानेट, इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ, आर्फानेट में 1970s में, ठीक है। द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश एन एजेंसी, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी इस्टेब्लिश करी थी फॉर रिसर्च करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में डिफेंस के रिसर्च और एनालिसिस के लिए इन्होंने एक एजेंसी इस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, आर्फानेट। दिस एजेंसी वॉज नेम्ड वॉज, और आर्फानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, यानी कि आर्फा, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है, आर्फा सेटअप अ नेटवर्क, यानी आर्फा ने क्या किया, एक नेटवर्क सेटअप किया कंप्यूटर का बिटवीन डिफरेंट ऑफिसेस, जो जिसमें कि डिफरेंट ऑफिसेस थे डिफेंस डिपार्टमेंट के, टू एक्सचेंज एंड शेयर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि किए गए थे एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, जो ये डिफेंस डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन थी उसको एक्सचेंज, शेयर और एक्सचेंज करने के लिए ये इसने एक आर्फा ने एक नेटवर्क को बनाया था, ठीक है। दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर वॉज कॉल्ड द, ये जो नेटवर्क इसने बनाया था इसको क्या कहा गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, यानी कि आर्फानेट। लेटर ऑन द यूएस एजेंसी, बाद में यूएस गवर्नमेंट ने ओपन किया आर्फानेट को फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक। मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट स्टार्टेड यूजिंग दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, बाद में फिर क्या हुआ, बहुत सी जो यूनिवर्सिटी थी और जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने इस कंप्यूटर के नेटवर्क को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द नेटवर्क दस ग्रीव बिगर एंड बिगर एवरी डे, इसीलिए जो ये नेटवर्क था वो दिन पर दिन बढ़ता गया। दिस लेड टू द बर्थ ऑफ इंटरनेट, इसी से इंटरनेट का स्टार्ट हो गया, इसी से इंटरनेट का जन्म स्टार्ट हो गया। द इंटरनेट नाउ ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ, अब इंटरनेट ने हमारी लाइफ्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस, इंटरनेट का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह हो गई है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द टर्म इंटरनेट वॉज बॉर्न, जो इंटरनेट टर्म था ये कब बॉर्न हुआ, 1973 में, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है, एंड रॉयल रडार इस्टेब्लिशमेंट में ने जब इन लोगों ने कनेक्ट किया आर्फानेट को, तब क्या हुआ, इंटरनेट टर्म स्टार्ट हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, कॉमनली यूज्ड इंटरनेट टर्म्स। देयर आर सम बेसिक टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद इंटरनेट। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि इंटरनेट से एसोसिएट हैं यानी जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटरनेट, यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट का स्मॉल पार्ट है। द वर्ल्ड वाइड वेब रिफर टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, लार्जेस्ट कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के फॉर्म में इंटरनेट पर। द इंफॉर्मेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ, जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें टेक्स्ट के उस रूप में हो सकती है, ग्राफिक्स में, ऑडियो में और वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है वेब पेज। अब वेब पेज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट। जो वेब पेज क्या होता है, वो बेसिक यूनिट होता है हर एक वेबसाइट का। अ वेब पेज इज़ द नेम एज अ पेज इन अ बुक। वेब पेज इज़ द सेम, वेब पेज क्या होता है, हर जैसे आपकी बुक का पेज होता है वैसे ही वेब पेज होता है, ठीक। अब वेब पेज में कंटेन, जो वेब पेज में होता है वो क्या होता है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इमेजेस भी हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, साउंड और वीडियोस भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वेबसाइट। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, विच इज़ डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई पेज आ जाता है, वहाँ पे एक पेज आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड होम पेज। उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज, ठीक है। द वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। वेब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट दैट कंटेन मेनी वेब पेज, यानी यहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूआरएल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईच वेब पेज और वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। द यूआरएल इज़ स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेज का जो स्पेसिफिक जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, यूआरएल, ठीक। टू एक्सेस अ वेबसाइट, एक वेबसाइट पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यू फर्स्ट नीड टू एंटर इट्स वेब एड्रेस। सबसे पहले आपको इसका वेब एड्रेस देना पड़ेगा, यानी कि यूआरएल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, इन एड्रेस बार ऑफ अ वेब ब्राउज़र, एड्रेस बार में। सेकेंड क्या करना पड़ेगा, देन द वेब ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि आपको ये वेब पेज ओपन करना है। द वेब सर्वर देन लोकेट द फाइल एंड डाउनलोड इट टू योर कंप्यूटर। वेब सर्वर आपकी फ़ाइल को लोकेट ढूंढेगा और उसको आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देगा। फाइनली द वेब ब्राउज़र डिस्प्ले अ पेज इन ऑन योर स्क्रीन। फाइनली आपका जो वेब ब्राउज़र है वो पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर देगा। द URL और द वेब एड्रेस ऑफ वेबसाइट स्टार्ट विथ, जो URL होता है या जो वेब एड्रेस होता है वो क्या होता है, स्टार्ट किससे होता है, http:// से, ठीक है। एंड एड्रेस ऑफ सम वेबसाइट सच एज बैंक, ई कॉमर्स एट्सेट्रा, यानी कि जो और जो एड्रेस होती हैं बैंक की, जैसे जो वेबसाइट होती है, ठीक है, या ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, http ./ से होती है। हियर जो एस है, ठीक है, देखिए यहाँ पे http एस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एस देखिए लिखा हुआ है, तो ये स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ठीक है, ये सिक्योर होती है, विच मीन्स द वेबसाइट इज़ सिक्योर फॉर ब्राउजिंग, यानी कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, ठीक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब ब्राउज़र।
अ ब्राउज़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र को हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दैट लुक्स फॉर वेब पेजेस एंड डिस्प्ले देम ऑन योर कंप्यूटर और डिवाइसेस, जो कि आपके वेब पेज को ढूंढता है और आपके कंप्यूटर पे सेंड कर देता है। When you enter a keyword related to specific information, अगर आप किसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं सर्च करने के लिए, तो जो ब्राउज़र है वो रिज़ल्ट आपके जो लिंक के फॉर्म में आपके कंप्यूटर पे सेंड कर देता है। ठीक है। सम पॉपुलरली यूज्ड वेब ब्राउज़र, जो सब कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र होते हैं वो क्या होते हैं? मोज़िला एज है, फिर मोज़िला फायरफॉक्स है, ठीक है, और गूगल क्रोम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाइपरलिंक। इन अ वेबसाइट यू कैन सी टेक्स्ट और इमेजेस दैट आर अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इमेजेस देखते हैं जो कि हाईलाइटेड होते हैं, यानी ब्लू कलर के होते हैं, विच इन क्लिकिंग गिव्स यू एक्सेस टू अनदर पेज। जिस पे आप अगर क्लिक करते हैं उस ब्लू कलर पे तो दूसरे पेज पे आप पहुंच जाते हैं। ठीक है। दिस टेक्स्ट और इमेज इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक। इसी टेक्स्ट को या इमेज को हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिंक, इसे लिंक भी कहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप पढ़िएगा। थैंक यू।